दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हम केमिस्ट्री में और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ चुके हैं, जो कि है एमसीक्यूज़। क्योंकि जो स्टूडेंट हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं उनको ये बात पता है कि पिछले 2-3 क्लास हम आपके एमसीक्यूज़ पढ़ा चुके हैं और हमने आपसे कहा था कि 4-5 क्लास आपको केवल एमसीक्यूज़ के ही मिलेंगे, और जो कि जितने भी करा रहे हैं कई बार एग्जाम में आए हुए हैं और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इन एमसीक्यूज़ को बिल्कुल भी ना छोड़ें। ये एमसीक्यूज़ आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए, आपका समय इतना ना बर्बाद करते हुए आज क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो हम लाते रहते हैं क्लास 12 से रिलेटेड। तो देखिए, आज का हमारा पहला एमसीक्यू है कि रिक्टिफाइड यानी कि परिशोधित स्पिरिट में कितने प्रतिशत अल्कोहल होता है। तो बता देते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है 95.5%। इसका यही करेक्ट ऑप्शन है। और जो बाकी का जो हमारा बचा हुआ परसेंट है उसमें क्या होता है, वाटर होती है। उसके बाद देखिए, अगला है पोटेशियम सल्फेट है। तो पोटेशियम सल्फेट क्या है तो आपको पता होना चाहिए, ये है आयनिक ठोस, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है आयनिक ठोस। यहाँ पर देखिए, सभी हम ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर और सभी ऑप्शन हम आपको पढ़कर बताएंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर समय लग जाएगा। इसलिए केवल जो इम्पोर्टेंट जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है केवल उसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए, अगला है 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। तो ये एक्चुअल में एक न्यूमेरिकल है। अगर आप देखिए, यहाँ पर जो विलियन वाला चैप्टर है उसमें आपने सीखे होंगे न्यूमेरिकल। अगर नहीं भी आते हैं तो आप क्या करें, जो बेसिक फार्मूले होते हैं जैसे कि मोल निकालने के लिए या मोलरता, नॉर्मलता, इस तरीके से जो भी फार्मूले हैं वो फार्मूले आप याद कर लीजिए। केवल फार्मूले के बेस पर ही इस टाइप के न्यूमेरिकल लगते हैं। अगर इस न्यूमेरिकल की बात करें तो बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर कह रहा है कि 180 ग्राम जल में जल के मोल बताने हैं। अब देखिए, मोल यानी फॉर्मूला क्या होता है, मोल बराबर होता है भार बटे में अणु भार। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे में अणुभार। यानी कि जो भार दे रखा है क्वेश्चन में वो आप रखेंगे। उसके बाद अणुभार का मतलब है, अणुभार किसका निकालेंगे आप, जल का, क्योंकि यहाँ पर जल के कहे जा रहे हैं मोल, तो आप जल का अणुभार निकालेंगे। तो अणुभार आपको उसका पता होना चाहिए। जल का अणुभार होता है 18। कितना होता है, 18। आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, आप जल के मोल निकाल भी सकते हैं। जैसे कि अगर जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। तो किस तरीके से निकालते हैं, जो नीचे लिखे होते नंबर उसको ऊपर ले लेते हैं और गुणे में, जैसे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है 1, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। फिर प्लस का निशान लगाएंगे। O के पास कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। और यहाँ पर O फॉर क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, तो इसका दुगना कर देंगे तो हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, 16। आप इसको सिंप्लीफाई कर, यानी कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कुल मिलाकर H2O का अणुभार कितना होता है, 18। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, जिसका भी अणुभार आप निकालते हैं उसके एटॉमिक नंबर को आप दुगना कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, कितना होता है 8, इसका यहाँ पर हमने दुगना कर दिया यानी कि 16। लेकिन केवल आप हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी का दुगना कर देते हैं। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है लेकिन इसका अणुभार भी कितना होता है, 1 होता है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर निकालें H2SO4 का तो कोई बात नहीं, आप उसका भी निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान है। फिलहाल आपको याद ही होना चाहिए, इसका 98 होता है। जो बेसिक से जो यूज़ ही होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। जिस तरीके से हमने आपको वाटर का निकाल के दिखाया उसी तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लिया 2 गुणे 1, फिर प्लस, फिर यहाँ पर देखिए सल्फर है, सल्फर का नंबर होता है 16, तो इसका दुगना कर दीजिए तो हो जाएगा 32। फिर प्लस लगाएंगे। O के नीचे यहाँ पे 4 दे रखे हो तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे और गुणे में ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है, इसका दुगना कर देंगे 16। जब आप इसको सरल करेंगे यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो 98 ही आएगा। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का हो जाएगा अणुभार। इस तरीके से आप किसी का भी अणुभार निकाल सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है जल के मोल निकालने के लिए, तो इस केवल आपको इसी के बता देते हैं। फिलहाल हमने आपको केवल अणुभार निकाल के दिखा दिया कि आप किसी का भी अणुभार निकाल सकते हैं खुद से बिना रटे हुए। फिलहाल हमने आपको बताया भी कि कुछ आपको याद भी होने चाहिए जो पूछे जाते हैं, जैसे एथिल अल्कोहल है, एसिटिक अम्ल है और ग्लूकोज का 180 होता है, फ्रक्टोज है, ये आपको याद होने चाहिए। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर जल के मोल निकालने के लिए कहा जा रहा है तो आप लिख लेंगे जल के मोल बराबर, हमने आपको फॉर्मूला बताया भार
और बटे में क्या हो जाएगा अणुभार। भार इसमें दे रखा है 180, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। 180 रख लिया। अणुभार हमने आपको कितना निकलवाया 18 होता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 18 1 18 और 1 0, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 मोल आ जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 10 मोल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए झाग किस प्रकार का कोलाइड है, तो आपको बताना होगा कि झाग जो है किस प्रकार का कोलाइड विलीन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, द्रव में गैस। क्या है सी, द्रव में गैस। काफी मॉडल्स में इसका आंसर गैस में द्रव भी दे रखा है, लेकिन ये आंसर बिल्कुल गलत है। इसका करेक्ट ऑप्शन यही है द्रव में गैस। उसके बाद देखिए इनुलिन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, तो इससे प्राप्त होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज इससे प्राप्त होता है। फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी यही होता है जो ग्लूकोज का होता है। क्या होता है C6H12O6। फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों का फॉर्मूला यही होता है, बस दोनों के स्ट्रक्चर्स थोड़े से अलग होते हैं, फॉर्मूला यही होता है। उसके बाद अगला दे रखा है निम्न में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है Cl3COOH, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन। इसका नाम है ट्राइक्लोरोमेथेनोइक एसिड, जो हम बोल रहे हैं, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ट्राई, ये देखिए 3 है, तो ट्राई, Cl का मतलब क्लोरो, और ये COOH क्या होता है ओइक अम्ल होता है, यानी कि मेथेनोइक अम्ल यहाँ पर हम बोल सकते हैं, यानी इसका ये करेक्ट ऑप्शन होगा। उम्मीद करते हैं कि इतने आपको सभी समझ में आ गए होंगे ऑब्जेक्टिव। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।